दो बातों की बहुत चर्चा है, एक है चढ़ावा चोरी और दूसरा हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो खुलासा किया उसने अखिलेश यादव कैंप में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि आरोप मंदिर में नमाज कराए जाने के लग रहे हैं और अब इस पूरे मामले का सच सामने आया है। इस हैरान कर देने वाले खुलासे पर हमारी आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था। रोजा अफ्तार तक दनादन चल रहे थे, क्योंकि मुलायम सिंह तुष्टीकरण की राजनीति में सबसे आगे रहे। इसी हनुमानगढ़ी पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे दरी बिछवाया गया था और नमाज अदा कराने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार मुलायम सिंह द्वारा की गई थी। लेकिन जहाँ जो है तो रामलला के दर्शन के पहले हनुमान जी का दर्शन किया जाता है और हनुमानगढ़ी में नमाज सपा ने पढ़वा दी। ये सपा ने घोर पाप किया है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश खान जी से, जो मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं, क्या आप जामा मस्जिद में भी हमें सुंदरकांड पढ़ने की अनुमति दिलाएंगे? आप जाके किसी मस्जिद में या किसी जो है इनका जो बड़ा से बड़ा है वहाँ कहीं हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दीजिए, कतई नहीं हो सकता। तो गंगा जमनी तहजीब का जो ये कोई मतलब नहीं कि हम अपनी जगहों को अपवित्र करते चले। मुख्यमंत्री जी लोगों को भटकाए नहीं। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो चंदा चोरी हुई है उसका क्या हो रहा है और किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अपनी पहचान बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का भाषण बोले हैं, इस तरह का व्याख्यान दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ और अनर्गल बातें करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्मों का सम्मान करती है। जिस हनुमानगढ़ी में आज भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी है, जिनके सानिध्य में आने के बाद ही भक्त रामलला के दरबार का रुख करते हैं, जहां 76 सीढ़ियां चढ़कर हर कोई हनुमान जी के दर्शन को लालायित है, उस हनुमानगढ़ी में ऐसा क्या हुआ था जिसने उत्तर प्रदेश में एक लंबी बहस छेड़ दी है? अयोध्या के इस प्रसिद्ध मंदिर की 3 सीढ़ियों का कौन सा चैप्टर है जिसने धार्मिक और सियासी गलियारों में तूफान चला दिया? तो आपको इसके लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 29 अगस्त साल 2003 को जब मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके सामने अयोध्या को लेकर बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मंदिर की संरचना, खंभे और कुछ प्राचीन अवशेष के मिलने का दावा किया गया था। कहते हैं तब हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास हुआ करते थे, जो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सद्भाव की कोशिश में लगे थे। महंत ज्ञानदास को मुस्लिम समाज भी सम्मान देता था। उनकी हिंदू संगठनों में अच्छी पैठ थी और सियासी पहुंच भी किसी से छिपी नहीं थी। उसी दौरान अयोध्या विवाद को हल करने के लिए संवाद की पहल हुई और रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया गया। फैसला लिया गया कि हनुमानगढ़ी के आसपास ऐसा किया जाएगा। इसके लिए बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली को बुलावा भेजा गया। मगर जैसे ही ये खबर हिंदू संगठनों को लगी तो बवाल मच गया। फिर जो हुआ उसका किस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 साल बाद अयोध्या में जाकर खोल दिया है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी?
अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चर्चा के बीच योगी आदित्यनाथ से इस पलटवार की उम्मीद समाजवादी पार्टी को फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर इससे मिलता जुलता दावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद और तब के यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रिजलाल ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर किया था। ब्रिजलाल का दावा है कि 26 अक्टूबर 2003 से 24 नवंबर 2003 तक रमजान का महीना था। इस दौरान हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर दरी बिछाई जा रही थी, मगर जैसे ही इसकी भनक लगी पूरा प्रोग्राम वहां से रद्द करा दिया गया। पता चला, हमें भी खबर मिली, चूंकि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, कि वहां ये हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो सीढ़ियां जाती है वहां से लेकर नीचे तक नमाज पढ़ाई जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। हमारे बहादुर एसएसपी ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर ये हुआ कि ज्ञानदास जी अपने घर में नमाज पढ़ाएंगे। अब मजबूरी उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जो हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे उसमें ये था कि ये हनुमान मंदिर की दीवार है और महंत जी का घर, बीच में पतली सड़क और 3 सीढ़ियां तब महंत जी के घर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस पर भी चटाई बिछा करके और फिर पूरा सड़क पर चटाई बिछा करके मंदिर के दीवार से सट करके नमाज हो उठता रहो। जैसे इन्होंने सड़क पर उस पर सीढ़ियों पर बिठाना शुरू किया, उसको उठाकर फेंक दिया गया। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोजा इफ्तार हुआ। ब्रिजलाल का दावा है कि अयोध्या में हालात ना बिगड़ जाएं, इसीलिए यह फैसला लिया गया। मगर तत्कालीन सरकार को खुश करने के लिए कुछ अधिकारी भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार पार्टी का आयोजन कराने की कोशिश में लगे रहे। बाद में महंत ज्ञानदास के घर पर प्रोग्राम किया गया। उसके बाद जो ये नमाज अदा और रोजा इफ्तार का कार्यक्रम था वो इसी बिल्डिंग में हुआ था, इसी स्थान पे हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये ज्ञानदास जी का आवास है, ज्ञानदास जी यहीं रहते हैं और इसी बिल्डिंग में पूरा अंदर जो इनका कैंपस है, जो आंगन है, वहीं पे ये पूरा आयोजन हुआ था, रोजा इफ्तार हुआ था और नमाज अदा की गई थी। लेकिन अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के साधु संतों ने इसका भी विरोध किया और विरोध के बाद दोबारा इस प्रकार के आयोजन पे रोक लगाई कि अयोध्या के अंदर किसी भी मंदिर पर इस प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे। दावा किया जाता है कि उस वक्त साधु संतों ने अयोध्या में रोजा इफ्तार कराए जाने की आलोचना की थी। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। महंत ज्ञानदास के खिलाफ महंत धर्मदास ने मोर्चा तक खोल दिया था और फिर सवाल उठाया था कि मंदिर परिसर में इसकी जरूरत क्यों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर परिसर में रोजा इफ्तार के आयोजनों पर रोक लगा दी। इस पर महंत ज्ञानदास ने ऐलान किया कि भविष्य में हनुमानगढ़ी परिसर में ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे। मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश में 2003-04 में मुख्यमंत्री थे। उनके कहने पर जबरदस्ती भगवान हनुमान जी के सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार खोलने का काम किया गया था, जिसको लेकर के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य, बाद में निर्वाणी अखाड़ा, रामानंदी श्री निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत सभापति रहे महंत धर्मदास जी के नेतृत्व में ज्ञानदास जी के विरुद्ध ऐसा युद्ध चला